प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को एक बार फिर से शालोम। यहोवा परमेश्वर की बड़ाई हो कि उसने हम सभी को फिर से एक बार मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आकर उसके पवित्र वचन के ऊपर में ध्यान और मनन करें। ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है उसका, जो हमारे जीवनों के लिए प्रकट हुआ है कि बराबर हम ऑनलाइन सर्विस में ज्वाइन हो सकते हैं और विभिन्न पवित्र लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये तो बात तो वैसे ही है जैसे कि उस बयाबान में इस्राएलियों को प्रतिदिन मन्ना मिलता था और वो उसको बड़े आराम से खाते थे। उसी तरीके से आज हमें प्रतिदिन जीवन की रोटी मिलती है ताकि हम शक्ति सामर्थ पाकर उस लक्ष्य तक पहुंच सकें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की गई है। उनको मन्ना इसलिए मिला ताकि वो प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाएं, लेकिन सब कोई पहुंच नहीं पाए। बहुत से लोग उस मन्ने को के प्रति बुरा भला कहने लगे कि इस निकम्मी रोटी से हमारा जी भर गया। आज भी वर्तमान समय में बहुत से लोग ये सोचते होंगे, क्या रोज रोज का ढर्रा लगा दिया है मीटिंग का, हमको दुनियादारी और ये काम वो काम हमारा छूट जाता है। लेकिन याद रख लीजिए, परमेश्वर का वचन निकम्मा नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवनदायक वचन है। सो प्रभु की बड़ाई हो, उसके नाम की महिमा स्तुति हो, उसी की हम्द और तारीफ हो कि ये सुंदर अवसर मुझे और आप सभी को मिला है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सकें। आज मैं आप लोगों के सामने में पढ़ूंगा पहला पतरस और उसका पहला अध्याय। पहला पतरस उसका पहला अध्याय या इस तरीके से लिखा हुआ है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कम्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनंत अनुग्रह शांति मिलती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हो। यहाँ पर आज जो आपके सामने में पढ़ा गया है, बहुत छोटा सा पोर्शन पढ़ा, लेकिन इस पोर्शन में हमने 3 बातें पाई है। सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो 3 बात है, ये किस चीज के लिए है। इन 3 बातों के बाद लिखा है, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसलिए इसका अगर मैं टाइटल देना चाहूंगा तो इसका टाइटल होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, या हिंदी में इसको कह सकते हैं अभिवादन। तो ये हमारा विषय है कि अभिवादन किनके लिए है, अत्यंत अनुग्रह और शांति किनके लिए पवित्र आत्मा कहता है कि उनके लिए है, इनको क्या करना है। तो यहाँ पर हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात ये है, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के भविष्य ज्ञान में पाए जाने वाले लोगों के लिए है। फिर से सुनिए, आपकी ही बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार पाए जाने वाले लोगों के लिए। बाय द फॉर नॉलेज ऑफ गॉड। भविष्य ज्ञान का अर्थ इंग्लिश में कहते हैं फॉर नॉलेज। परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार उन लोगों को चुना जिनके लिए ये सैल्यूटेशन है, जिनके लिए अत्यंत अनुग्रह और शांति की बात कही गई है। अब भविष्य ज्ञान क्या चीज है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। आज छोटा सा बाइबल स्टडी के रूप में हम देखेंगे। भाई हमारा पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8
रोमियो 8 अध्याय 28 से 31 तक। रोमियो 8 का 28 से 31 तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। इसी को कहते हैं, पहले से जान लेने का मतलब होता है फोर नॉलेज, ऑर्डेंड किया हुआ है, जान लिया है। उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? धन्यवाद। देखा आपने, यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार जान लिया है कि किन्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलेगी। सारे जगत के लिए नहीं है। एक दफा मैं बता चुका हूं, दो शब्द हैं, एक है कृपा और एक है अनुग्रह। इंग्लिश में इसको कहते हैं, अनुग्रह को कहते हैं ग्रेस, और कृपा को कहते हैं मर्सी। मर्सी सारे जगत के लोगों के लिए है, लेकिन ग्रेस केवल चुने हुए लोगों के लिए है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये कहलाता है मर्सी। परमेश्वर दया का धनी है, और इसीलिए उसका जो संदेश है दया का संदेश है, कंपैशन का संदेश है। लेकिन जब तक किसी पर अनुग्रह न हो तब तक परमेश्वर के पवित्र वचन को वो स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। चाहे आप जितना भी समझाने की कोशिश करें, किसी कीमत पर वो वचन को ग्रहण नहीं करेगा, सुनेगा नहीं। तो क्या है? जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, निश्चित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है, और ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला ठहरे। अब देखिए, यहां पर है हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। यहां पर जो संबंध बताया जा रहा है, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ भाई का है। ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत रूप में आपके पास आप समझ बैठेंगे। क्यों भाई का है? क्योंकि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और नया जन्म कैसे हम प्राप्त करते हैं? पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 पद के अनुसार, हमारा जन्म परमेश्वर के सदा ठहरने वाले अविनाशी वचन रूपी बीज के द्वारा हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए नया जन्म प्राप्त करने वाले का संबंध यीशु मसीह के साथ भाई का है। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में देखिए तो बहुत अच्छा प्रमाण वहां पर मिलेगा। इब्रानियों की पत्री, बहुत दफा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं 10 पद से, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है
उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध भाई का है। वो शुद्ध करने वाला है और हम शुद्ध किए जाने वाले हैं। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हमारा संबंध प्रभु यीशु के साथ भाई का है। उद्धार करता हो जाता है। वो भाई के बाद क्या पद है? उद्धार करता हो जाता है, विमोचन करने वाला हो जाता है। और इसलिए कलीसिया जो कहलाती है वो मसीह की देह कहलाती है, और मसीह जो है कलीसिया का सिर कहलाता है। कितना निकट संबंध है। तो इसलिए फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया। अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय में और 7-8 पद में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। समय को बचाने के लिए आप नोट कर लें। तो ये पहले से ही ठहराए हुए लोग हैं, परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार, ताकि उनको अत्यंत बहुत अधिक अनुग्रह और शांति मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति जो जगत से तुम्हें प्राप्त होती है वो नहीं, क्योंकि जगत की जो शांति है नाश होने वाली है, थोड़े समय की है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है अनंत काल का पिता है, तो उसकी शांति भी अनंत काल तक बनी रहेगी। सो कितनी अद्भुत और कितनी अच्छी बात है। फिर क्या कहता है? उन्हें जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें आप महिमा भी दी। देखते हैं, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इस सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा हम इन बातों को देखते चले जाएंगे। तो ये वो पात्र हैं, ये वो वेसल्स हैं जिसको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्यों चुन लिया? ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर में वास करे और वो परमेश्वर की संतान कहलाए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था जो मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिसमें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने को उसमें प्रकट किया। तो कलीसिया क्या चीज है? परमेश्वर की वो देह है। पौलुस कहता है परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने ही लहू के द्वारा खरीदा है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये एक अद्भुत चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए किया है, कि वो हमें धार्मिक ठहराता है और अपनी महिमा देने के लिए वो तैयार है। हम थोड़ा सा देखें इसी का 9 अध्याय का 21 से 24 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 21 से 24 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं बड़े धीरज से सही। अब देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। देख रहे हैं? और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की।
दो तरह के बर्तन हैं। एक बर्तन जो है, जो परमेश्वर की दया और महिमा के लिए वो पहले से तैयार किए गए हैं, जिससे कि वो अपनी महिमा देने वाला है। लेकिन एक बर्तन ऐसे हैं जिसको तैयार करते वक्त परमेश्वर ने बहुत, क्या लिखा हुआ है, धीरज से सहा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका एक जन भी नाश हो। लेकिन ये बर्तन जो है, ये और भी इसमें भेद की बातें छिपी हुई है, जो मत्ती 15 अध्याय में आपको मिलेगा। वहाँ पर लिखा हुआ है, जिन पौधों को मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा और आग में डाला जाएगा। जिन पौधों को, तो ये वही पौधे हैं जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं हैं, और परमेश्वर पहले से ही जानता था। एक पद हम देखें, यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना शायद 6 में लिखा हुआ, बहुत अच्छा, अभी तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम इसको देखें। बहुत सुंदर पद है, 6 में है कि कहाँ है, हाँ 6 में ही है। 6 का 64 में देखिए क्या लिखा है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था कि विश्वास करने वाले कौन हैं और जो विश्वास करने वाले नहीं हैं वे कौन हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि दया के बर्तनों को जब बना रहा था बहुत धीरज से सहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इसका विनाश हो जाएगा। लेकिन दया के बर्तनों को पहले से बनाया। विनाश के बर्तन का अस्तित्व लगता है बाद में आया, लेकिन दया के बर्तन का अस्तित्व पहले से था। अगर आप देखना चाहते हैं तो अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय में मेरे साथ देख लें, बिल्कुल आपको तसल्ली हो जाएगी और स्पष्ट प्रमाण आपको मिल जाएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय, 37वां अध्याय, और उसका माफ करना 38वां अध्याय। मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा केवल 6ठे पद से। अय्यूब 38 का 6 वर्ष से, उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई, वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। ध्यान दीजिए, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे आनंद से गाते थे और परमेश्वर के पुत्र सब जय जयकार करते थे। ये भोर का तारा अलग है और परमेश्वर के पुत्र अलग हैं। कुछ लोग विदेशी शिक्षा के अनुसार ये मानते हैं कि परमेश्वर ने स्टार्स को भी पुत्र कहा है, स्वर्गदूतों को भी पुत्र कहा है, लेकिन इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में कहता है उसने कब किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र कहा। जब बाइबल कहती है नहीं, तो पूरी बाइबल नहीं में है। किसी भी स्वर्गदूत को वो अपना पुत्र नहीं कहा, पुत्र केवल उससे कहा। और आप जो अच्छी तरीके से जानते हैं, पिता के सीड से जो पैदा होता है वही पुत्र कहलाता है, कहे हुए वचन के द्वारा नहीं। परमेश्वर का वचन जो वो सीड के रूप में दो तरीके से काम करता है, एक ऑर्डर के रूप में और एक सीड के रूप में। बाकी चीजें जो है उनका एग्जिस्टेंस ऑर्डर किसके द्वारा है, लेकिन पुत्र का एग्जिस्टेंस उसके सीड के द्वारा है। सीड वर्ड है। और इसलिए पहला पतरस 3 अध्याय के 1 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि हमारा नया जन्म परमेश्वर के अविनाशी वचन रूपी बीज के द्वारा हुआ है। नया जन्म
बीज के द्वारा हुआ है। परमेश्वर के वचन रूपी बीज से हमारा नया जन्म हुआ है, और इसलिए दया के पात्र जगत की उत्पत्ति से पहले ही तैयार किए गए, लेकिन विनाश का पुत्र या नाश होने वाले बर्तन का अस्तित्व लगता है कि वो बाद में आया। एक पद और देखते हैं, अय्यूब 21 अध्याय का 30। अय्यूब 21 अध्याय के 30 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट रीति से। अय्यूब, विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहेगा। यह लिखा है कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है, और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। जिनके पास हिंदी की बाइबल है पुरानी, वो देखें, ये ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है। अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है तो देखिएगा, वहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, दैट द विकेड इज रिजर्व टू द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, दे शैल बी ब्रॉट फोर्थ टू द डे ऑफ wrath, that the wicked is reserved to the day of destruction। दुष्ट लोग विनाश के दिन के लिए सुरक्षित है या आरक्षित है, उनको पहले से ठहराया गया है। that the wicked is reserved, यानी उनको अलग करके रखा गया है विनाश के दिन के लिए। they shall be brought forth to the day of wrath, परमेश्वर की जलजलाहट के दिन के समय उन्हें सामने में लाया जाएगा, ताकि परमेश्वर का दंड, परमेश्वर की जलजलाहट उन पर प्रकट हो। देख रहे हैं ट्रांसलेशन में भी कितनी गलती है। और इसलिए इस बात का पूरक अगर आप देखना चाहते हैं तो नीति वचन 16 अध्याय का और उसका 4 पद में साफ लिखा हुआ है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। ध्यान दीजिए, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। ये मेरी बात नहीं है, ये बाइबल की बात है। कोई गलत ना ये समझे कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, ये बाइबल की शिक्षा है। और बहुत से लोग इस शिक्षा को मानते नहीं हैं, बहुत से लोग मानते नहीं हैं। जिनको नहीं मानना है वो ना माने, लेकिन बाइबल की लिखी हुई बातें एब्सोल्यूट है, अनचेंजेबल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो सैल्यूटेशन है किनके लिए है? उस सेठ के लिए है जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति के समय से लिखे गए हैं। ये वो पेड़ पौधा हैं जिनको स्वर्गीय पिता ने लगाया है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार अत्यंत अनुग्रह पाने के लिए और शांति पाने के लिए ठहराए गए हैं, चुन लिए गए हैं, और इन्हें ही मिलेगा। आइए दूसरे पॉइंट पर हम चलें। आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए लोग, इसी दूसरे पद में क्या है? आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए लोग। ये कैसे होता है? आत्मा के द्वारा कैसे पवित्र होता है? एक चीज याद रखिए, हमेशा भजन संहिता 6 और 63 को याद रखिए। भजन संहिता 6 माफ करना, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। यूहन्ना 6:63 में इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है, जो वचन मैं कहता हूं वो आत्मा और जीवन भी है। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन दोनों है। यूहन्ना 6:63 में लिखा। इस आधार पर अब देखिए यूहन्ना 15:3 में क्या लिखा हुआ है। भाई जरा पढ़ दीजिएगा यूहन्ना 15:3 में। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, उस वचन के कारण
शुद्ध हो, और वचन और आत्मा एक ही है। तो यानी परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम सब शुद्ध हो। दूसरा प्रमाण आपको मिलेगा वही यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। फिर हम देखें 1 कोरिन्थियों 6:11 में क्या लिखा हुआ है। 1 कोरिन्थियों 6:11 में लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर के आत्मा से हमारी धुलाई हुई है, हमारी शुद्धता हुई है, हमारा पवित्रीकरण हुआ है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जीवित वचन दो चीजें नहीं, वरन एक ही चीज है। ये हमारे समझने की बात है, जिसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही समझ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 में भी देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, माफ करना, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 में। भाई आपको मिल जाए, जल्दी पढ़ दीजिए। 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रीति करके उद्धार पाओ। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। माफ करना, कहाँ है 2:13 पर। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आदि से, आरंभ से, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। देखा आपने, आत्मा के द्वारा हमारी पवित्रता है, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्रता और सत्य के द्वारा उद्धार पाकर हम उद्धार पा सकें विश्वास करके। तो ये था दूसरा पॉइंट, हमारे विश्वास का प्रतिफल और जो सैल्यूटेशन है, ये किनके लिए है? पर जो लोग परमेश्वर के ज्ञान में पहले से ठहराए गए हैं। जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाने के लिए बुलाए गए हैं। तीसरी बात, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। ये पहले से ही चुने गए हैं। आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। 1 यूहन्ना 1:7-10 में देखें क्या लिखा हुआ है। 1 यूहन्ना 1:7-10 में इस तरीके से लिखा हुआ है, भाई पढ़ लीजिए। 1 यूहन्ना 1:7-10। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें
कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। देखते हैं यीशु मसीह का लहू है। यशायाह नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों न हो, वे हेम के समान श्वेत किए जाएंगे। ये कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहराया, भविष्य ज्ञान के अनुसार ठहराया? वे लोग ही पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएंगे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे और चुने जाएंगे, खरीदे जाएंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 पद में देखें क्या लिखा हुआ है। इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, देखा आपने कि परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमें और आपको मोल लिया है, और इसलिए इस खरीदे जाने के प्रक्रिया में वे लोग हैं जो परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार पहले से ही ठहराए हुए हैं, ताकि वे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएं, ताकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो परमेश्वर का लहू है, उसके द्वारा खरीदे जाएं। एक पद और देख लें, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उसे महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। ये मेमने के लहू के द्वारा हमारी शुद्धता है, हमारी पवित्रता है, हम खरीदे गए हैं। ये कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहराया? इनके लिए ही वो अभिवादन है जो पहला पतरस में हमने आपके सामने में पढ़ा है। क्या है? अत्यंत अनुग्रह और शांति मिले, बहुत अधिक, अत्यंत, हिसाब से ज्यादा मिले। ये केवल उनके लिए है। इसलिए मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सारी दुनिया का नहीं, इनविटेशन तो सारे दुनिया को है, लेकिन ग्रहण करने वाले बहुत थोड़े से होंगे। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े से हैं। और इसलिए जिनको वो बुलाता है उनमें से वो चुन लेता है, और जिसको चुन लेता है उसको धर्मी ठहराता है, और जिसको धर्मी ठहराता है उससे वो अपनी महिमा भी देता है। इब्रानियों की पत्री में 2 अध्याय का 11 पद में हम लोगों ने देख लिया है कि फिर से एक बार आपके सामने पढ़ दिया जाए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय। हाँ, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। एक ही मूल से हैं, इसलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। और एक फाइनल वर्स आपको देना चाहता हूं, और वो बहुत जरूरी है, और वो है यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय का 10 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय का 10 पद, ध्यान से देखिएगा। हाँ, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धार्मिकता को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ ना पड़ेगा। हाँ, देखा है आपने, ये दुष्ट दया के बर्तन नहीं हैं, ये विनाश के बर्तन हैं। इनको जितना भी गॉस्पेल सुनाइए, पवित्र आत्मा की बात कीजिए,
इनके लिए जितने भी फास्टिंग और दुआ कर लीजिए, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि परमेश्वर अद्वैत है। ये कभी भी प्रेरितों की शिक्षा को कि पश्चाताप करो, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी औलाद के लिए, तमाम दूर दूर के रहने वालों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इस बात को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। वो क्या सवाल रखेंगे कि यीशु मसीह बड़ा है कि प्रेरित बड़े हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन आप कोई ग्रहण नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए यूहन्ना में क्या कहा, हे पिता, मैं केवल इनके लिए ही विनती नहीं करता, वरन उनके लिए भी विनती करता जो इनके वचन के द्वारा, अर्थात जो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे, ताकि वो हमारे नाई एक हो जाए। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए। और इसलिए जो बाइबल में लिखी हुई बात है कि तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे, मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन आज जितने भी हैं, तमाम भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, सबको परमेश्वर का अत्यंत अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।